नमस्कार। आप लोगों को विदित ही होगा कि परसों कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिमी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये सबको मालूम ही होगा कि श्री जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको जेट प्रेस सिक्योरिटी प्राप्त है। फिर भी वहां पर उनके काफिले पर पत्थरों से, डंडों से आक्रमण होना इस बात का द्योतक है कि कलकत्ता की कानून व्यवस्था, या ये कहें कि पश्चिमी बंगाल की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैंने पश्चिमी बंगाल की हालत के ऊपर बहुत पैनी नजर रखी थी, क्योंकि मेरे ताऊजी गांव से चुपचाप बिना बताए ट्वेंटीज में कलकत्ता गए थे, क्योंकि उस समय कलकत्ता में रोजगार मिलना बहुत आसान था, या आप ये कहें कि कलकत्ता ही भारत की एक तरीके से आर्थिक राजधानी थी। सन 1977 तक वहां पर कांग्रेसी शासन था और सन 77 के चुनाव में वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। श्री ज्योतिर्मय बसु वहां के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 77 से लेकर के 2011 तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा और पूरे पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था को इन कम्युनिस्टों ने चौपट कर दिया। इन कम्युनिस्टों से दुखी होकर के पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया और ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, उस समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण के गाड़ी के बोनट पर कूद करके काफी सुर्खियां बटोरी थी। पूरे हिंदुस्तान को अपेक्षा थी कि ममता बनर्जी पुरानी कांग्रेसी होने के नाते और कांग्रेस से अलग होने के कारण और कम्युनिस्टों से पुरानी अदावत होने के कारण शायद पश्चिमी बंगाल को रास्ते पर लाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने 5 साल के अंदर ही ये दिखा दिया कि वो कम्युनिस्टों का ही पर्याय हैं या कम्युनिस्टों की तरीके ही काम करती हैं और उनका अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जग जाहिर है। पश्चिमी बंगाल में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि वहां से ममता बनर्जी की सरकार को इसी तरीके से हटाया जाए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित किया। यहाँ पर यह कहना बताना उचित ही होगा कि
पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली हैं। वहां पर सरेआम भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। जेपी नड्डा के ऊपर जो हमला हुआ है उसका गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और डीजीपी व मुख्य सचिव को दिल्ली में वारंट देकर बुलाया है। आज की खबर यह है कि 3 आईपीएस ऑफिसर जो पश्चिमी बंगाल में थे उनको केंद्र में बुला लिया गया है। आप लोग ऐसी ताकतों से सावधान रहें। देश की भलाई के लिए जो नेतृत्व काम कर रहा है उसका समर्थन करें। वैसे भी हमारे देश का बंटाढार पहले मुगल शासकों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर एक पार्टी की सरकार ने कर दिया है। विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है। हमारी छवि भी विश्व स्तर पर काफी मजबूत हो रही है। यहाँ तक कि आज एक खबर आई है कि सऊदी सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखने वाले को सऊदीया से निकाल दिया है। आप लोग एकजुट रहें और ऐसी ताकतों का हमेशा विरोध करते रहें जो देश को कमजोर करने के लिए तुली हुई हैं। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।